एक बार का जिक्र है कि एक खूबसूरत शहजादी अपने अजीम सल्तनत की हुक्मरान थी। वो बहुत नर्म दिल और नेक फितरत थी। शहजादी को कुदरत के हुसैन मनाजिर देखने का बेहद शौक था, खुसूसन बर्फपोश पहाड़ों और बर्फबारी की दिलकशी इसे बेहद पसंद थी। एक दिन शहजादी ने फैसला किया कि वो अपने महल से दूर एक बर्फानी वादी का सफर करेगी, जहां बर्फबारी होती थी और पहाड़ों की बुलंदियां थीं। इसने अपने खिदमतगारों को तैयार किया और चंद काबिल एतमाद मुहाफिजों के साथ इस हुसैन वादी की तरफ रवाना हो गई। जब वो वादी में पहुंची तो वहां की खूबसूरती देखकर दंग रह गई। पहाड़ों की बुलंदियों पर सफेद चादर की तरह फैली हुई बर्फ, दरख्तों पर चमकती हुई बर्फ के गाले और यख हुआ के झोंके, सब कुछ इसे जादुई लगने लगा। वो वहां के हुसैन मनाजिर में खो गई और अपनी पूरी सल्तनत को भूलकर कुछ दिन वहां रहने का फैसला कर लिया। मगर 2-4 दिन के बाद अचानक ही वादी के सरदारों ने इस पर हमला करने की साजिश तैयार की। उनकी नजर शहजादी के अजीम खजाने पर थी और वो इसके तख्त को छीना चाहते थे। एक रात जब सब सो रहे थे, सरदारों ने अचानक काफिले पर हमला कर दिया। शहजादी के मुहाफिजों ने भरपूर मुकाबला किया, मगर हमला आवरों की तादाद ज्यादा थी। शहजादी को जब हमले की खबर मिली तो वो घबरा गई और अपने मुहाफिजों के साथ छुपने की कोशिश करने लगी। लेकिन सरदारों ने शहजादी को घेर लिया और वो मुकम्मल बेबसी के आलम में फंस गई। इसी लम्हे एक बहादुर और खूबरू शहजादा जो करीब ही के इलाके का वली अहद था, इस वादी से गुजर रहा था। इसने शोर की आवाजें सुने और फौरन मदद के लिए पहुंच गया। शहजादे ने अपनी तलवार निकाली और सरदारों के साथ भरपूर जंग की। इसकी बहादुरी और चालाकी ने दुश्मनों को शिकस्त दी और वो शहजादी को बचाने में कामयाब हो गया। शहजादा और शहजादी की मुलाकात के बाद शहजादा ने इसे अपने महल में रहने की दावत दी। शहजादी ने इसकी बहादुरी और हसन सलूक की तारीफ की और अपनी सल्तनत वापस जाने का फैसला किया। मगर शहजादे की बहादुरी ने इसके दिल में जगह बना ली थी। वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों में मोहब्बत परवान चढ़ी और आखिरकार दोनों ने शादी करके अपनी सल्तनतों को मिला लिया और हमेशा के लिए खुशियों भरी जिंदगी गुजारने लगी।